Hello student, once again you are most welcome in my YouTube online classes. इस क्लास में आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 3 का अवर सराउंडिंग्स अर्थात कक्षा 3 का हमारा परिवेश, जिसमें आज शुरू होने वाला है चैप्टर 5 जिसका नाम है अवर फूड, दैट इज हमारा भोजन। अब हमारे भोजन से आप समझ ही चुके होंगे, जो चीज हम खाते पीते हैं वही तो हमारे भोजन है। तो भोजन हम लोग करते तो हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत सी ऐसी जानकारियां जो हमें नहीं है कि कौन सा भोजन करने से हमें क्या फायदा हो सकता है और कौन सा भोजन करने से हमें क्या नुकसान हो सकता है, या ना करने से हमें क्या नुकसान हो सकता है। और हम बदल बदल के भोजन क्यों खाते रहते हैं, रोज एक ही चीज सुबह शाम क्यों नहीं खाते। तो ये सब चीजें आज आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगी कि हम अपना भोजन बदल बदल के क्यों खाते हैं और कौन सी चीजें हमारा भोजन कहलाती हैं और आखिर हम भोजन करते क्यों हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर 5, अवर फूड, हमारा भोजन। थिंक माने होता सोचना, एंड टेल ये साइन जो होता है ये एंड का होता है, और सोचो बताओ। पहले आप सोचिएगा और फिर बताइएगा। हाउ डू वी फील व्हेन, हाउ डू यू फील, फील माने होता है महसूस करना। आपको कैसा लगता है। व्हेन यू आर हंग्री, जब आप, हंग्री मीन्स होता है भूख, भूखा होना। जब आप भूखे होते हैं तो आपको कैसा लगता है। पहली लाइन में आपसे ये पूछा जा रहा है, जब आप भूखे होते हो तो आपको कैसा लगता है। ये सब जानते हैं कि जब आपको भूख लगी होती तो आपको कैसा महसूस होता है। व्हेन यू फील हंग्री, जब आप भूख का अनुभव करते हैं या भूख महसूस करते हैं। एंड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट एंड ड्रिंक, एंड नॉट गेट और कुछ भी नहीं मिलता है। एनीथिंग मीन्स कुछ भी, कोई कोई चीज खाने पीने के लिए, टू ईट खाने के लिए, एंड ड्रिंक पीने के लिए। फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी काफी देर तक, जब आपको काफी देर तक ना कोई चीज खाने के लिए मिले ना पीने के लिए मिले, देन तब आप कैसा महसूस करते हैं। व्हेन यू फील हंग्री, जब आप भूख का अनुभव करते हैं। कब, जब आपको काफी देर तक कोई चीज खाने या पीने के लिए नहीं मिलती है। हाउ डू वी फील आफ्टर ए मील, अब जब अगर आप खाना खा लेते हैं, आपको खाने के लिए कुछ मिल जाता, तब आपको कैसा लगता है। हाउ डू यू फील आफ्टर ए मील, मील माने होता है भोजन करना या भोजन कर लेना, ये कुछ भी समझिए आप। हाउ डू यू फील आफ्टर ए मील, मील माने भोजन होता है। जब आपको भोजन मिल जाता है, आप भोजन कर चुके होते, तब आपको कैसा महसूस होता है। बी टेक समथिंग ऑन फीलिंग हंग्री, बी टेक, टेक माने होता लेना, समथिंग माने कुछ भी, फीलिंग हंग्री जब भूख का महसूस हमें होती है, जब भूख महसूस होती है हम कुछ खा लेते हैं। द थिंग्स बी ईट, अब जो चीज हम खाते हैं भूख लगने पर, द थिंग्स बी ईट जो चीज भूख लगने पर हम खाते हैं, एंड ड्रिंक या पीते हैं, वो चीजें क्या कहलाती हैं। आर कॉल्ड फूड आइटम्स, आइटम्स यानी भोज्य पदार्थ कहे जाते हैं। खाने पीने की वस्तुएं या खाने पीने की चीजें कही जाती हैं। दीज फूड आइटम्स, अब वो कह रहे ये फूड आइटम्स कौन से हो सकते हैं, मतलब दीज फूड आइटम्स ये भोज्य पदार्थ। आगे क्या है, गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, देखो गिव मीन्स देना, एनर्जी मीन्स ताकत, टू डू वर्क मीन्स काम करने के लिए। इन भोज्य पदार्थों से हमें काम करने के लिए ताकत मिलती है, खेलने कूदने के लिए ताकत मिलती है, क्लास में शोर मचाने के लिए ताकत मिलती है, लड़ने झगड़ने के लिए ताकत मिलती है, जो भोजन हम करते हैं उससे। आगे है हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी, और दूसरा क्या है, ग्रोथ माने होते हैं जैसे हम लोग खाना, बच्चे हैं जैसे बढ़ते चले जाते हैं, खाना खाते हैं और धीरे धीरे उनका शरीर बड़ा होता चला जाता है, तो इसे ग्रोथ कहते हैं। तो हमारे शारीरिक वृद्धि में भी और विकास में भी ये भोज्य पदार्थ काम करते हैं, यानी हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि भी भोज्य पदार्थों से ही होती है, यानी खाना पीना खाने से होती है। अगला है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, और भोजन करने से प्रोटेक्ट मीन्स होती है सुरक्षा होना या सुरक्षा करना, डिसीज मीन्स होती है बीमारियां। भोजन से ही हमारी कई बीमारियों की से सुरक्षा होती रहती है, यानी वो बीमारियां हमारे पास नहीं आती हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स। तो यहाँ तक आप ये समझ पाए होंगे कि आखिर भोजन
हमको जब नहीं मिलता तो हम क्या महसूस करते हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है क्या महसूस करते हैं। भोजन जब आप कर लेते हैं तब आप कैसा महसूस करने लगते हैं, और आप ये भी अनुभव करते होंगे जब हम भोजन कर लेते हैं तो हम एक अलग ही फीलिंग करने लगते हैं, हमें शरीर में ताकत आ जाती है, हमें थकान महसूस नहीं होती है। घंटे 2 घंटे बाद हम फिर वैसी भूख लगती है तो हम फिर खाना खाते हैं। आगे इसमें है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ। डिफरेंट टाइप मीन्स होती है विभिन्न प्रकार, फूड आइटम्स मीन्स होती है भोज्य पदार्थ, जो चीजें हम खाते हैं वो फूड आइटम कही जाती हैं। दीज फूड आइटम्स नॉरिश आवर बॉडी, नॉरिश मीन्स होता है पालन पोषण होना। ये जो भोज्य पदार्थ यानी जो हम खाना खाते हैं इससे हमारी बॉडी को पोषण मिलता है। थ्री बेस, 3 तरीके से। इन थ्री बेस यानी जो भोजन हम करते हैं ये 3 तरीके से हमारे शरीर को पोषित करती हैं, पालते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ these quality of food items can be categorized into 3 groups। अब यहाँ से आपको समझना है कि इसमें जो भोजन हम करते हैं वो 3 तरीके से यानी 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है भोजन की क्वालिटी के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड, भोजन की क्वालिटी यानी गुणवत्ता या कैसा भोजन है आपका, उसके आधार पर। कैटेगराइज्ड मीन्स होता है वर्गीकरण करना अलग अलग भागों में, इनटू 3 ग्रुप्स, 3 समूहों में। यानी जो भोजन हम करते हैं उसे 3 समूहों में बांटा जा सकता है। अब वो आपको समझ में आ रहा होगा कौन से 3 समूह होंगे वो। एक भोजन ऐसा होगा जिससे हमें ताकत मिलती है, एक भोजन ऐसा होता है जिससे हमारा शरीर बढ़ता है, और एक भोजन ऐसा होता है जो हमारी शरीर की विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा करता है। तो आपको वही तीनों ग्रुप आपको यहाँ पर अलग अलग करके पढ़ाए जाएंगे, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। नंबर 1 में एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा या ताकत, जिनसे हमें काम करने के लिए ताकत मिलती है, वे भोजन। तो वो एनर्जी गिविंग फूड कहे जाते हैं जिन्हें खाने के बाद हमारे शरीर में ताकत आ जाती है। अब ये भोजन कौन कौन से उन्हें समझिए। दोज फूड आइटम्स विच गिव अस एनर्जी, वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा या ताकत देते हैं। टू डू वर्क, काम करने के लिए। आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, यानी ऊर्जा देने वाले भोजन या ताकत देने वाले भोजन कहे जाते हैं। सच है, जैसे कौन से भोजन ऐसे हैं जिनसे हमें ताकत मिलती है। व्हीट, गेहूं है। राइस, चावल है। शुगर, चीनी होती है। ऑयल, तेल, और ईटीसी। और यहाँ पर ये डायग्राम भी बना हुआ, आप यहाँ से समझ सकते हैं। जो हम लोग तेल खाते पीते हैं, घी है, चावल है, बटर, मक्खन होता है, जगरी होती है, गुड़, मिठाई, गन्ने वाला गुड़, रोटी है, चपाती, दूध है, अंडे हैं, ये सब भोजन करने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है। तो ये भोजन कहलाते एनर्जी गिविंग फूड, यानी ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। आगे देखते हैं इसमें क्या है। दूसरे प्रकार के भोजन होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स, ऐसे भोज्य पदार्थ जिनसे हमारा शरीर बढ़ता है, शरीर फूलता जाता है या हम मोटे होते जाते हैं, ऐसे भोज्य पदार्थ कौन कौन से देखिएगा। Those food items which help us in growth of our body are called body building food items such as, समझिए, those food items, वे भोज्य पदार्थ, which help, जो हमारी मदद करते हैं, ग्रोथ, हमारे शारीरिक वृद्धि होने पर हमारा शरीर बढ़ता जाता है, ऑफ अवर बॉडी, आर कॉल्ड, कहे जाते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग हम लोग जानते हैं, बॉडी बिल्डिंग बनाते रहते, खूब वर्जिश करते हैं, इसकी बॉडी बिल्डिंग होगी इसमें। तो बॉडी बिल्डिंग फूड कहे जाते हैं। वो कौन कौन से भोजन होते हैं। दालें हैं, मछली है, दूध है। दूध आपको हर तीनों ग्रुप में दूध मिलेगा, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग की बात करो, चाहे ताकत देने वाले भोजन की बात करें, और चाहे प्रोटेक्टिव फूड की बात करें, दूध हर जगह मिलेगा। तो इसमें कौन कौन से भोजन आ जाते हैं जिनसे हमारे शरीर की बॉडी यानी हमारा शरीर बनता है, हम बड़े होते जाते हैं। पल्सेस, दालें हैं। पीनट, मूंगफली होती हैं। चना है। वालनट, अखरोट हैं। मछली है। मीट, मांस मच्छी है। दूध है, और अंडे हैं। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हर ग्रुप में आपको मिलेंगे। तो ये जो भोजन होते हैं ये हमारे शरीर को बढ़ाते हैं, हमारा शरीर मोटा करते हैं या मसल्स बनाते हैं। तो ये हो गए बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तीसरा ग्रुप है प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स, यानी ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा करने वाले भोजन।
तो वो कौन कौन से होंगे? प्रोटेक्टिव मीन्स होती है सुरक्षा प्रदान करने वाले। दोज फूड आइटम्स यानी वे भोज्य पदार्थ, विच प्रोटेक्ट अस जो हमारी सुरक्षा करते हैं, फ्रॉम किससे? डिसीजेज, डिसीज मीन्स होती हैं बीमारियां, किसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करें, किसी बीमारी को हमारे शरीर में ना आने दें, ऐसे भोज्य पदार्थ प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स कहलाते, यानी रक्षात्मक खाद्य पदार्थ या रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, हमारे शरीर की रक्षा करने वाले भोजन। जैसे इनमें क्या होता है, इनमें सभी फल और सब्जियां आ जाती, फ्रूट और वेजिटेबल, और मिल्क भी है, मिल्क हर जगह मिलेगा आपको। तो सबसे बेस्ट बेस्ट भोजन वैसे मिल्क होता है। लगभग लगभग सभी फूड आइटम्स हमें भोजन से, दूध से मिल जाते हैं, कुछ एक आध छोड़ करके, जैसे विटामिन सी परहैप्स दूध में नहीं होती है। तो जो हम फल खाते हैं और हरी सब्जियां खाते हैं, ये भोजन हमारे शरीर को कई रोगों से रक्षा करने वाले होते हैं। थोड़ा और है इसमें, देखिए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां हैं, मछली भी है, दूध है, अंडे हैं। इट इज नेसेसरी, ये आवश्यक है, नेसेसरी माने होता जरूरी, टू इंक्लूड, इंक्लूड माने होता शामिल करना, वेजिटेबल्स अलोंग विद द चपाती राइस पल्स इन अवर फूड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट एंड हेल्थ अवर बॉडी। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, इट इज नेसेसरी, बहुत ही जरूरी है, इंक्लूड में शामिल करना, वेजिटेबल में सब्जियों को, अलोंग विद द चपाती रोटी के साथ या चावल के साथ या किसी दाल के साथ आपकी कोई हरी सब्जी भी होनी चाहिए। आवर फूड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट, हमारे भोजन में हमारे शरीर की सही देखभाल और सही वृद्धि के लिए, जो भी हम जब भी खाना खाते हैं तो उसमें कोई हरी सब्जी जरूर होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। बी शुड आल्सो टेक फ्रूट एंड मिल्क अलोंग विद, या कम से कम नहीं तो दूध या कोई फल तो जरूर ही हो। तो यहाँ तक आपने सीखा होगा कि हम भोजन जो करते हैं वो 3 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। एनर्जी गिविंग फूड यानी हमें ताकत देने वाले, दूसरे नंबर पे बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स यानी ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, और तीसरे प्रकार के जो भोजन हैं वो हैं प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स, जो हमारे शरीर की कई रोगों से रक्षा करते हैं। यानी ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विटामिन होते हैं, और जो प्रोटीन वाले पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी बिल्डिंग होते हैं, जो हमारी बॉडी को बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ होते हैं जो हमें ताकत देते हैं। ये चीज़ आप बाद में समझ पाओगे, अभी फिलहाल में आप इतना समझिएगा, 3 प्रकार के भोजन होते हैं जो हम लोग करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।